सो हेलो स्टूडेंट्स, आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 5th के इंग्लिश सब्जेक्ट का लेसन 8 जो कि बिहार बोर्ड से है। तो बिहार बोर्ड के स्कूल में क्लास 5th का इंग्लिश सब्जेक्ट से लेसन 8, जिस लेसन को आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, द अरब एंड हिज कैमल। एक अरबी आदमी और उसका ऊंट। तो ऊंट और एक अरबी आदमी की कहानी है। इसको हम समझेंगे आगे कि ये कहानी क्या है, इसमें क्या है। उससे पहले हम पीले बॉक्स में, येलो बॉक्स में 3 प्रश्न क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उस पर हम नज़र डाल लेते हैं। हाउ मैनी यू हैव पेट्स। पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी यू हैव पेट्स। आपके पास कितने, आप में से कितनों के पास पालतू जानवर है। एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर पेट। सोचते जाइए। दूसरा है, हाउ डू यू ट्रीट इट। आप उसके साथ कैसा व्यवहार करते हो, मारते हो, प्यार करते हो, खाने पीने का ध्यान रखते हो। सोचिए। तीसरा है, हाउ डज योर पेट रिस्पॉन्ड। आपका जो पालतू जानवर है कैसे रिएक्ट करता है, कैसा व्यवहार करता है जब, व्हेन यू लव इट, जब उसको आप प्यार करते हो, जब उसको स्नेह करते हो, दुलार करते हो, और जब आप उस पर गुस्सा होते हो तब वो कैसा व्यवहार करता है। तो इन तीनों बातों पे आप सोच लीजिए। चलिए, तो इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट आगे कहानी पे। कहानी स्टार्ट होती है यहाँ से, इट वॉज विंटर टाइम से। ठीक है, इट वॉज विंटर टाइम यानी सर्दी का मौसम था। सर्दी का मौसम है। एंड द विंड वॉज सो कोल्ड, और जो हवा चल रही है वो भी बहुत क्या है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। एंड अरब वॉज क्रॉसिंग, एंड अरब वॉज क्रॉसिंग द डेजर्ट ऑन हिज कैमल। और अरब जो है डेजर्ट यानी रेगिस्तान, बालू ही बालू जहाँ होता है वैसे स्थान से वो गुजर रहा है कैमल पे बैठे हुए। एट सनसेट, अब सूर्यास्त के समय जब सूर्य पश्चिम में डूब जाता है। ही गॉट डाउन, वह नीचे उतरा। गॉट डाउन मीन्स नीचे उतरा। एंड पुट अप हिज टेंट, और अपना उसने टेंट उठाया। टेंट जो लगाने का जो अपना जो भी सामान है वो लिया, और रोड साइड, रोड के किनारे उसने टेंट लगाया। द टेंट वॉज टू स्मॉल, जो टेंट था, द टेंट वॉज टू स्मॉल फॉर बोथ ऑफ देम। दोनों के लिए जो टेंट था ना वो बहुत छोटा था। ठीक है, टेंट बहुत छोटा था। अब अरब वेंट इन एंड लेफ्ट द कैमल आउटसाइड। चूँकि टेंट बहुत छोटा था तो अरब ने कैमल को बाहर छोड़ दिया और खुद अंदर चला गया। द कैमल स्टूड आउटसाइड द टेंट फॉर 2 hours इन द कोल्ड। अब ठंडी में, एकदम सर्दी में ऊँट बाहर खड़ा रहा। ठीक है, ठंडी में 2 घंटों तक खड़ा रहा। यहाँ पे देख सकते हैं 2 घंटे तक ठंड में ऊँट खड़ा रहा। देन ही सेड टू हिज मास्टर, उसके बाद उससे नहीं रहा गया, अब ठंड लग रही होगी उसको, तो उसने अपने मास्टर से यानी उसका जो मालिक है उससे कहा, दी अरब
इट इज़ वेरी कोल्ड आउटसाइड, बाहर बहुत ठंड है। ठीक है, इतनी बात कही। उसके बाद आगे क्या कहता है, नेक्स्ट पेज 55 नंबर पेज पे, मे आई पुट माई हेड एंड नेक इनसाइड टेंट, क्या मैं अपना हेड यानी कि सिर और नेक यानी कि गर्दन अंदर कर लूँ। ही सेड, द अरब सेड, अरब ने क्या कहा, अरब ने कहा यस, उसने कहा हाँ। मूव टू अ कॉर्नर ऑफ द टेंट, उसने कहा कि हाँ अंदर कर लो। मूव टू अ कॉर्नर यानी टेंट के कॉर्नर में यानी कोने में कर लो। द कैमल पुट हिज हेड एंड नेक इनसाइड द टेंट, तो कैमल ने क्या किया, अपना हेड और नेक यानी गर्दन और सिर टेंट के अंदर लगा दिया, डाल दिया। उसके बाद आफ्टर अ शॉर्ट टाइम, थोड़े समय बाद क्या हुआ, ही सेड टू हिज मास्टर, फिर उसने अपने मालिक से कहा, ऊँट ने, माई हेड एंड नेक आर वार्म नाउ, मेरे हेड यानी गर्दन और सिर मेरा गर्म हो गया है, बट माई फ्रंट लेग्स आर कोल्ड, लेकिन मेरा जो आगे के दो पैर हैं वो बहुत ठंडे हैं। सो मे आई पुट दैम इनसाइड, कहा कि मे आई पुट दैम इनसाइड, फिर कहा कि मे आई पुट दैम इनसाइड द टेंट, तो क्या मैं उन्हें भी अंदर कर लूँ। तो अरब ने क्या कहा, द अरब सेड यस, मूव टू कॉर्नर ऑफ द टेंट, उसने कहा कि हाँ एक साइड में, टेंट के साइड में कर लो। द कैमल पुट हिज फ्रंट लेग्स इनसाइड द टेंट, अब कैमल ने दोनों पैर आगे अंदर कर लिए टेंट के अंदर। उसके बाद क्या होता है, अब यहाँ पे देख सकते हो पिक्चर में भी, कैमल ने अपना दो पैर अंदर कर लिया है और सिर भी अंदर कर लिया है और गर्दन भी। यहाँ तक बात हुई थी। अब आगे क्या कहता है, अब इस तरह से 2 घंटे बीत गए, आफ्टर एन आवर 1 घंटे बीत गए, आफ्टर एन आवर 1 घंटे बाद फिर उसने कहा, ही अगेन सेड टू हिज मास्टर, ऊँट ने फिर से कहा, हाफ ऑफ माई बॉडी इज इनसाइड इन द टेंट, यानी मेरा आधा शरीर जो है वो टेंट के अंदर है और आधा जो है आउटसाइड है, हाफ ऑफ इट आउटसाइड। आई कैन शट द डोर एंड आई कांट शट डोर, यानी मैं दरवाज़ा बंद नहीं कर सकता। ठीक है, द कोल्ड विंड इज कमिंग इन टू द टेंट, और मैं दरवाज़ा बंद नहीं कर सकता और ठंडी जो हवा है वो अंदर आ रही है टेंट के अंदर। बोथ ऑफ अस विल कैच कोल्ड, हम दोनों को सर्दी हो जाएगी, ठंड लग जाएगी। मे आई कम इन शट द डोर, क्या मैं अंदर आ जाऊं और दरवाज़ा बंद कर लूं, ऊँट ने कहा। फिर क्या होता है आगे, दी अरब रिप्लाइड, इस बार अरब ने कहा, नो नो यू कांट कम इन, नहीं तुम अंदर नहीं आ सकते। द टेंट इज़ टू स्मॉल फॉर बोथ ऑफ अस, टेंट जो है बहुत छोटा है हम दोनों के लिए। बट द कैमल वॉज नॉट एट ऑल डिस्टर्ब, बट ऊँट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा इस बात से, नो नो यू कांट कम इन, टेंट इज़ टू स्मॉल फॉर बोथ ऑफ अस, इस बात से ऊँट को कोई फर्क नहीं पड़ा, कैमल को बिल्कुल उसमें कोई बदलाव नहीं दिखा। बहुत आराम से उसने कहा, ही कामली रिप्लाइड यस आई नो, ऊँट ने कहा यस आई नो, हाँ मैं जानता हूँ, आई नो द टेंट इज़ टू स्मॉल फॉर बोथ ऑफ अस, हम दोनों के लिए टेंट बहुत छोटा है, मैं जानता हूँ। यू कैन वॉक आउट ऑफ इट, उसने कहा अरब से, आप बाहर जा सकते हैं, यू कैन वॉक आउट ऑफ इट। और उसने कहा ही नहीं, ही डिड नॉट वेस्ट एनी टाइम एज वेल, ये बात कह के आप बाहर जा सकते हैं, अरब से कहने के बाद ऊँट ने कहा यू कैन वॉक आउट ऑफ इट, इतना बात कहने के बाद वो रुका नहीं, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया,
क्या किया? ही वेंट इन एंड पुश्ड द अरब आउट ऑफ द टेंट। वो धड़ाक से अंदर गया, ये बात कहते हुए कि यू कैन वॉक ऑफ इट, ठीक है, यू कैन वॉक ऑफ इट, तुम बाहर जा सकते हो। और ये कहते ही वो अंदर गया ऊँट, और उसने अरब को पुश्ड द अरब आउट, और बाहर धकेल दिया अरब को टेंट से बाहर। देन ही सेड टू हिम, ओह आर यू गोइंग आउट, उसको पुश कर दिया बाहर की तरफ और कहा, अच्छा आप बाहर जा रहे हो, ओह आर यू गोइंग आउट, आप बाहर जा रहे हो, थैंक यू, धन्यवाद, यू आर अ काइंड मैन, आप बहुत दयालु आदमी हो, प्लीज़ क्लोज द डोर, कृपया दरवाज़ा बंद कर दें, इट इज़ वेरी कोल्ड नाइट, ये बहुत ठंडी रात है। द अरब स्टूड आउटसाइड द टेंट स्पीचलेस, अब अरबी आदमी बाहर खड़ा रहा रात भर और बिना कुछ बोले, स्पीचलेस, बिना कुछ बोले टेंट से बाहर खड़ा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बेचारा ठंड में बैठा हुआ है और स्पीचलेस, उसके पास कोई शब्द नहीं है। कितनी चतुराई से स्वार्थी ऊँट किस तरह से बाहर उसको कर दिया, और लास्ट में बोलता भी है, आप बहुत दयालु आदमी, आप बाहर जा रहे हो, दरवाज़ा बंद कर दो, हैं। और इस तरह से उसने बात कही कि अरब से अरबी आदमी से कुछ बोलते ही नहीं बना कि मैं क्या बोलूं, और चुपचाप वो बाहर बैठे रहा ठंड में। इस तरह से ये कहानी समाप्त हो गई। अब यहाँ वर्ड्स देख लेते हैं हम। वर्ड्स टू नो, शब्द जो जानने चाहिए आप सभी को इस पाठ के अंदर जो आए हुए। डेजर्ट, डेजर्ट मीन्स मरुभूमि, रेगिस्तान। सैंडी लैंड, ड्राई सैंडी लैंड, यानी जहाँ रेत ही रेत हो, बालू ही बालू हो, ठीक है, वहाँ पे वो डेजर्ट होता है। उसके बाद है गॉड डाउन। गॉड डाउन मीन्स उतरा, जब कैमल से वो नीचे उतरने को केम डाउन, गॉड डाउन केम डाउन एक ही बात है, यानी कि नीचे उतरने को कहते हैं। अब है पुट अप। पुट अप माने जब किसी चीज़ को हम क्या करते हैं, पुटअप, पुटअप माने किसी चीज़ को सेट करना, किसी चीज़ को गाड़ना, है ना, किसी चीज़ को उठाकर रखना, इस तरह से लगाना, एक तरह से लगाना। उसके बाद है टेंट। टेंट माने तंबू, खंबा, जब देखते ही होंगे तंबू खंबा जो कपड़े का बना होता है। अब कुछ अलग अलग टाइप के आ रहे हैं, मिक्स टाइप कपड़े, तो वो जब लगाया जाता है बांस की सहायता से, लकड़ी वकड़ी या कुछ और भी अब यूज़ होने, लोहे के भी आते हैं, तो उसके सहारे जब लगाया जाता है पर्दे वगैरह को, तो उसको तंबू बोलते हैं। जो चारों तरफ से घिरे हुए हो और ऊपर से भी ढका हो, ताकि हवा और धूप इन सब चीज़ों से बचा जा सके, और बाहर के जो कीड़े मकोड़े उससे भी बचा जा सके, तो इसको टेंट कहते हैं। उसके बाद है एन अरब, सॉरी एक है इधर एन अरब। अरब माने एक अरब, अरबी, अरब एक देश है, अरेबियन कंट्री, तो वहाँ से जो लोग रहते हैं उनको अरब कहते हैं, यानी अरबी। जैसे हम इंडिया के हैं, हम इंडिया के जो होते हैं उनको बोलते हैं इंडियन, ओके। इसी तरह से जो अरब के, अरेबियन कंट्री के होते हैं उनको बोलते हैं एन अरब, एन अरब। उसी तरह से जो इंडिया के होते हैं उनको बोलते हैं इंडियन, ठीक है। हिंदी में भारतीय, जैसे एक
अरब के जो रहने वाले हैं उनको बोलते हैं अरबी। ओके, अब आ जाते हैं आगे। मास्टर, मास्टर मीन्स मालिक। जो किसी जानवर को पालता है तो उस जानवर का वो मालिक कहलाता है, यानी मास्टर कहलाता है। ओके, तो इस तरह से ये चैप्टर ख़त्म हो गया। आई होप यह चैप्टर आपको अच्छे से समझ आई होगी, और आगे ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अच्छी लगे, समझ आई हो तो लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों के बीच, और स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।